सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय नरेश टिकैत जी, आज के मुख्य अतिथि राज्यसभा से सांसद, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी, मंच पे बैठे पुरकाजी से विधायक अनिल कुमार जी, शामली से विधायक प्रसन्न जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरे सम्मानित बुजुर्गों, साथियों, आज हमारे नेता जयंत चौधरी जी ने स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के जन्मदिन पर ये घोषणा सिसोली के अंदर आदरणीय जैन जी ने की थी, जिसको क्रियान्वित करने के लिए आज आदरणीय जयंत चौधरी आपके बीच है। जो इसमें आगे की कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई मैं बताऊंगा कि कहां तक की कार्रवाई इसमें हो चुकी है। ये आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी, आदरणीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की एक कर्मभूमि रही है। मैं उनको याद करते हुए जो हमारे मंच पर माननीय जयंत चौधरी जी और नरेश टिकैत जी की जोड़ी आज मंच पे बैठी है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि ऐसी जोड़ी हमारी बनी रहे। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। जहां तक प्रसन्न जी ने बताया कि 45 फैक्ट्रियां माननीय जयंत चौधरी जी, स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने इस प्रदेश को देने का काम किया, ये तो सबके सामने है। गन्ना जाता है याद आती है, लेकिन एक चीज इससे भी बढ़कर अजीत सिंह जी ने जो आरक्षण का आपको दिलवाने का काम किया था, और उस आरक्षण को एक झटके में भाजपा ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो खत्म करने का काम किया। हमारे से मजबूत एससी समाज और अनिल विधायक जी बैठे हैं। जब इनके आरक्षण को छेड़खानी की तो 5 सांसद एससी थे जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा, और ये लोग सड़क पर आए, और सड़क पर आने के बाद इनका आरक्षण जो का तो छोड़ दिया गया। हमारे समाज, जिसको आप बहुत मजबूत बताते हैं, मजबूत मानते हैं, मजबूत है भी, लेकिन इस मामले में हमारा समाज इतना कमजोर मिला कि आपके समाज के 25 सांसद उस टाइम मौजूद थे संसद में, और एक सांसद ने आपकी लड़ाई लड़ने या प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने का काम, एक सांसद की हिम्मत नहीं पड़ी। ना आपको सड़क पर जाकर अपने आरक्षण को बचाने की हिम्मत की। ये काम किया था स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने। अब आगे उसी लड़ाई को लड़ते हुए राजनीति में जयंत चौधरी जी आपके बीच हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जैन जी ने मुझे मौका दिया, बुढ़ाना विधानसभा को मौका दिया कि मुझे विधानमंडल दल का नेता बनाया। जहां तक विधानसभा में आप देखते होंगे, आपके 9 विधायक हैं, और 9 विधायक जो चर्चा, लड़ाई आपकी किसान और मजदूर की विधानसभा में उठाते हैं, वो चर्चा
वो बहस कोई और पार्टी आपको नजर नहीं आती होगी। मैं धन्यवाद दूंगा अपने विधायकों को, जो हमारी इतनी अच्छी टीम है कि जिस तरीके से एक हमारे में से एक विधायक इशारा करता है, उस पे नो के नो खड़े मिलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गन्ने के बारे में घोषणा की, पिछली बार वो फेल हुई, पेमेंट नहीं करा पाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली के बिलों की घोषणा विधानसभा के अंदर की, लेकिन वो अब कर पाए। अब चिट्ठी आई है हमारे पास कि किसानों के बिल माफ किए जाएंगे, और उनमें भी शर्त इस तरह की लगा दी कि अगर वो फला तारीख तक होता है तो पूरी छूट, और उसके बाद 90% छूट और फला छूट ये छूट। तो हमारी विधायक निधि की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउस के अंदर की थी, लेकिन उस बात को नाटकर के वो तो अगले साल के लिए की थी। इस तरीके की बात इतने सच्चे हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री बोलते हैं कि जिसकी जानकारी आप लोगों को भी ठीक ढंग से है। ये है कारनामे हमारी मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार की। जहां तक मैं धन्यवाद दूंगा अपने साउटू गांव को, जो पूरा गांव जहां पार्टीबाजी गांव में होती है, पूरा गांव एकत्रित होकर पूरे गांव ने पैसा इकट्ठा करा, और जो इकट्ठा पैसा करने के बाद ये जो आज मंच की और ये सामने जो भी कुछ खर्च की बात है, वो साउटू गांव ने की है। तो मैं धन्यवाद दूंगा साउटू गांव को, और धन्यवाद दूंगा अपने नेता जयंत चौधरी जी को कि आदरणीय नरेश टिकैत जी के कहने से सिसोली घोषणा करने के बाद आज वो घोषणा पूरी 1 वर्ष से, जब से सांसद निधि चौधरी साहब को मिली थी, 1 वर्ष से पैसा डीआरडीओ को भेज दिया था, लेकिन यहाँ कुछ कारण रहे, उसको विलंब कर दिया गया। हम लोगों ने बहुत उसको लड़ाई लड़ी, और इस स्टेज पर आज आकर ये टेंडर लग चुके हैं। 15 दिन के अंदर इस पे काम शुरू हो जाएगा। मैं इसमें बता भी दूं आपको, ग्राम साउटू विकास खंड शाहपुर मुजफ्फरनगर के जूनियर हाई स्कूल की भूमि पर खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु खेल मैदान की बाउंड्री एवं भूमि समतलीकरण का कार्य सौजन्य से माननीय सांसद राज्यसभा जयंत सिंह जी, विभाग जिला ग्राम्य विकास अधिकरण मुजफ्फरनगर, कार्यदायी संस्था प्रांतीय खंड लोक निर्माण मुजफ्फरनगर, तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर पर प्रेषित, टेंडर प्रक्रिया में कार्य का विवरण 4 दीवारी व मैदान के समतलीकरण, नंबर 1 रिटर्निंग वॉल 140 मीटर लंबाई, नंबर 2 चारों दीवारों की लंबाई 105 जमा 140 जमा 130 जमा 130 और योग 505 मीटर, मुख्य द्वार माइल्ड स्टील का गेट, मैदान का साइज 125 गुणा 130 मीटर, कार्य की लागत जीएसटी सहित 1,62,65,000 अब तक। जो ये समतलीकरण और बाउंड्री वाल होगी,
ये इसका पैसा है। बाकी और काम आगे होगा तो वो नए पैसे से होगा। जिसका 89 लाख रुपए 1 वर्ष पहले माननीय जयंत चौधरी जी ने डीआरडीए में भेज दिया था। अब डीआरडीए ने चिट्ठी दूसरी किस्त की दे दी गई और वो आजकल में पैसा वो पूछ रहे थे। थोड़ा सा फर्क यहाँ आया जूनियर हाई स्कूल और ये ग्राम सभा की जमीन का, तो उसमें वरना वो किस्त आ जाती, कल वल को वो किस्त भी आ जाएगी। तो है हाँ, टोटल बता दो 1 करोड़ 15 लाख नहीं। तो जितना भी पैसा होगा वो आपके बीच घोषणा कर रखी, चौधरी साहब देंगे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा चौधरी साहब को कि मेरी आपकी बुढ़ाना विधानसभा के अंदर ये स्टेडियम देने का काम किया। मुजफ्फरनगर में किसी गांव में कोई आज तक स्टेडियम नहीं है। और फिर दोबारा हमारे यहाँ पुनीत बालियान को सम्मानित करने के लिए आई, वहां पैसे की घोषणा की। किरण बालियान को सम्मानित करने पुरवालियान आई, वहां उसको बल्कि स्टेडियम तक की घोषणा की, वहां जमीन नहीं है। तो ये काम आज दिखाई नहीं दे रहा, ये काम आपको उस दिन दिखाई देगा जिस दिन ये तैयार हो जाएगा। उस दिन हमारे 20-25 गांवों के बच्चे, नौजवान बच्चे यहाँ खेलने आएंगे। उस दिन याद करेंगे जयंत चौधरी जी को और नरेश टिकैत जी को। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।